तो वो जो मेरे परिचित थे वो आगे तो बढ़े नहीं, और उन्होंने अपने पुराने रिलेशनशिप से कोई सबक भी ना लेकर के वो लड़की ढूंढने निकले। अच्छा। अब लड़की ढूंढने तो का वैसे ही थोड़ा सा process ऑडियंस बहुत- के लिए सिंपलीफाई करते हैं कि उनके पहले के 2 रिलेशनशिप्स फेल हो गए और उनसे तो अभी तक वो बाहर निकले नहीं है इमोशनली, और अब वो अरेंज मैरिज के लिए जा रहे हैं। ठीक है। और उनका एटीट्यूड कुछ इस तरीके का हो गया था कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, जैसा कि हम सबने उस मूवी में देखा था। समझ गया मैं। तो बेसिकली अब उनके माइंड में ये आ गया कि मैं इतना अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा कि इस पुराने वाले लोगों को जलाऊंगा। रिश्ता ढूंढने से पहले उन्होंने क्या किया कि देश की एक बहुत बड़ी संस्था जो कि सरकारी संस्था के ऊपर भी उसकी जॉब प्रोफाइल बनी जाती है, उसमें उन्होंने जॉब लिया। अच्छा। एक अच्छी सिटी में एक अच्छा खासा फ्लैट उन्होंने खरीद लिया। अच्छा। और वहाँ पे वो रह करके उन्होंने सोचा कि अब मैं एक बहुत ही सुंदर पढ़ी लिखी और अच्छी जॉब वाली लड़की देखूंगा। अच्छा, तो वो एक सरकारी जॉब में आ गए, अच्छे पद पे आ गए, अच्छी सिटी में रिलोकेट कर गए, और अब कोई सुंदर लड़की मिल जाए। उन्होंने जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी रिश्ते की, एक इमोशनल कनेक्ट, हाँ एक अपनापन, एक कनेक्शन जो आप अपने साथी के साथ बनाना चाहते हैं, हाँ, वो उन्होंने देखा ही नहीं। वो सिर्फ एक बाहरी सुंदरता के तौर पे उन्होंने बस इतना जाना कि लड़की सुंदर हो, लड़की सुंदर होगा और अच्छा कमाती हो। अच्छा, दो ही रिक्वायरमेंट है बस। यही उन्होंने इस जो बेसिक अपने होने चाहिए थे, एक कनेक्शन, 2 फैमिलीज के बीच में जो डिफरेंट कल्चर, नेचर कैसा है, फैमिली वैल्यूज है कि नहीं है, वो सब हटा दिया। वो उन्होंने बहुत दूर कहीं जा करके, जबकि वो थे राजस्थान के, और उन्होंने लड़की देखी बंगाल में, हाँ। जो कि उन्हीं की संस्था में कार्यरत थी। अच्छा। और उन्होंने और कुछ ना देख करके कि हमारी सोच मिलती है या नहीं, हमारे हाँ। गुण मिलते हैं या नहीं। हालांकि मैं कहूँगा इसमें मैं एक बात ऐड कर दूँ कि लोकेशन से फ़र्क नहीं पड़ता है, राजस्थान और बंगाल का कॉम्बिनेशन अच्छा है, पर ठीक है, शायद एक वो कहते हैं कि कल्चरल डिफरेंस में बहुत अंतर होता है। मतलब एक जगह पे जहाँ पे पितृसत्तात्मक परिवार ज़्यादा है, और एक स्टेट जहाँ पे मातृसत्तात्मक परिवार ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे कल्चर का बहुत डिफरेंस होता है। अब हाँ, आप एक जने जो अपनी शादी की एक रिक्वायरमेंट होती है कि जब पति गुस्से में हो तो पत्नी चुप रहे, और जब पत्नी गुस्से में हो तो पति चुप रहे, वो जनरली ऐसे कल्चरल डिफरेंसेस के अंदर वहाँ पे एक चूक हो जाती है कि दोनों ही गुस्सा करने लगते हैं। वो चाहता है कि मेरी सत्ता रहे, और पत्नी चाहती है कि मेरी सत्ता रहे। तो वहाँ पे कलेश के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उन भाई साहब ने शादी तो कर ली, और कुछ टाइम के बाद पता पड़ा खैर अपन ये मान लेते हैं कि कल्चरल डिफरेंस की बात एक लोअर प्रायोरिटी पे चली गई। मेन इनका क्राइटेरिया था सुंदरता और पैसा। हाँ, तो ये जो देखने वाली चीज़ थी शादी में, वो ना देख करके ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे चले गए। हाँ। और वो उसके बाद फिर शादी के बाद जैसे ही शादी हुई तो अनबन, एक पति का जो टॉक्सिक रिलेशनशिप, पुराने रिलेशनशिप के अंदर जो वो महसूस करते हुए आए थे, वही उनको लगा कि यहाँ पे भी मुझे वही धोखा खाना पड़ेगा। तो रिलेशनशिप इनसिक्योरिटी आ गई। हाँ, इनसिक्योरिटी, और वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया। अब सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि ना तो पति अपनी पत्नी को एक देखना चाहता है, ना पत्नी अपने पति के साथ रहना चाहती है। दोनों बस एक ही घर के अंदर भिड़े जा रहे हैं। अच्छा, रहते साथ में ही है? रह अभी साथ में ही रहे हैं। हाँ, पर एक दूसरी शक्ल नहीं देखनी। एक दूसरी शक्ल नहीं रहे हैं, दोनों अलग होने का मानस भी बना चुके हैं। और फैमिलीज क्या कहती हैं इनकी? फैमिलीज तो जैसा कि आपको पता है कि भाई मेरा बच्चा शाना, बाकी ठीक है, तो हमारा बच्चा अच्छा है, बाकी सब बदमाश है। परिवार वालों को ये लगता है कि हमारी बेटी सही है। हाँ, वो सब पक्ष अपने आप को सही बताते हैं। लगता है कि हमारा बेटा सही है। तो सुनने वाले यही सोचेंगे कि लड़के को जो सुनेगा कि हाँ मैं सही हूँ, हाँ, जिसकी गाने सुनोगे वो सही है, वो सुनेगी। मैं लड़के को जानता हूँ, इसलिए मुझे उसका पास्ट पता है। ठीक है। मैं इतना कह सकता हूँ कि लड़के की जो इनसिक्योरिटीज उसके पास्ट रिलेशन में थी, वही इनसिक्योरिटीज से उभरे बिना वही इनसिक्योरिटीज वो अपनी शादी में ले आया। उसने उस चीज़ से उभरने का खुद को समय नहीं दिया। उसने उनसे उभरने के लिए अपने मन को समझाए बिना उसने उस शादी कर ली, और वो शादी उसके जी का जंजाल बनी हुई। तो ऐसे कोई भी डिसीजन जो कि आपकी खुशी को, आपकी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हो, उनको छोटे से
फेक लो के अंदर आपको नहीं लेना चाहिए। आप कोशिश करिए कि आप उस सिचुएशन से निकलें, आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंट लेवल पे लेके आएँ जहाँ पे आप डिसीज़न लेने के काबिल हों, सेम माइंड में हों, वहाँ पे आप उस डिसीज़न को लें। तो आपके डिसीजंस, सारे डिसीजन हमेशा सही हों ज़रूरी नहीं है, बट हाँ, मतलब शादी में 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती है। ऐसे डिसीजंस हाँ। अगर आप ऐसे लो में रहेंगे तो संभावनाएं ज़्यादा हैं कि वो गलत ही होंगे। हाँ, दोस्तों एक सीखने वाली बात यह है कि चाहे आप लड़का हैं चाहे लड़की हैं, अगर अभी आपका रिलेशनशिप टूटा है या पुराना कोई ट्रॉमा अभी आपके साथ है और अभी तक उससे आप बाहर नहीं आए हो, तो कोशिश करो पहले शादी का डिसीजन लेने से पहले ना आप वो अपने आप को टाइम दो ताकि आप उससे बाहर आ जाओ, और उसके बाद कोई डिसीजन लो। अदरवाइज फिर ऐसे इश्यूज होते हैं फिर। इसमें ये भी देखा गया है कि जिन लोगों के रिलेशनशिप्स रहते हैं उनकी आदत हो जाती है कि फ़ोन पे बातें करते रहना, उनसे मिलना। तो एक वो जब वो रिलेशनशिप टूटता है तो एक गैप क्रिएट हो जाता है लाइफ के अंदर, और लोग उसको गैप को फटाफट भरने की कोशिश करते हैं। टीनेजर्स ये गलती बार बार रिलेशनशिप में आके करते हैं। जो वयस्क हो चुके हैं, जो कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, वो ये गलती कर देते हैं कि वो सीधे की सीधे शादी में कूद जाते हैं। बट शादी में कूदने के बाद पीछे आने का डिसीजन बहुत महंगा, मुश्किल और फैमिलियों को तोड़ने वाला होता है। ये आपकी मानसिक स्थिति को बिल्कुल बिगाड़ के रख देता है। ये वैसा रिलेशनशिप नहीं होता कि आप किसी रिलेशनशिप में गए और आपने उसको ख़त्म कर दिया। शादी के रिश्ते में दो परिवार आपस में मिलते हैं, उन सब की मानसिक स्थिति प्रभावित होती है। तो ये डिसीजन आप एकदम सोच समझ के लें। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है जो एक सीखने की बात है ना इसमें, एक तो आप कोशिश करें आप जब भी शादी का डिसीजन लें तो एक पूरी सैनिटी के साथ लें, पूरा होश हवास के साथ लें। आपका कोई माइंड में पुराने थॉट्स ना चल रहे हों। कोशिश करें अगर आप एक लड़का हैं तो केवल सुंदरता पे ना जाएं, आपसी कंपैटिबिलिटी देखें। और अगर लड़की हैं तो फिर आप अगेन कौन कितना एस्टेब्लिश्ड है उस पे ना जाएं, या कितना हैंडसम दिखता लड़का उस पे ना जाएं। अगेन अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करें, थोड़ा सा कोशिश करें अपना वैल्यू सिस्टम मैच करने की कोशिश करें। और अदर एस्पेक्ट से सोचें। मामले में अगर मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँ तो तलाक ऋतिक रोशन का भी हुआ है, राइट। जब ऋतिक पांडे का भी हुआ है। हाँ, तो जब ऐसे प्रभावशाली हाई पोस्ट नाम कमाए हुए लोग, सुंदर लोग, सही बात है, बिल गेट्स का भी हुआ है, तो सबका हुआ है। कहीं ना कहीं जो एक मिस्टेक हो जाती है वो पैसा नहीं होती, एक आंतरिक खुशी, एक आंतरिक ठहराव वो ज़रूरी है। हाँ, अगेन तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखें। शॉर्ट टर्म में आपको हो सकता है जो चीज़ अच्छी लग रही हो, वो आप थोड़ा ये भी सोचेंगे लॉन्ग टर्म में आप क्या निभा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक किस्सा था। अभी ना नेक्स्ट वीडियो में कोई और आपसे रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर करेंगे। चलो बाय।